2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासी लड़ाई होने की उम्मीद है, लेकिन लोकसभा चुनाव होने में अभी 1 साल बचे हैं। लेकिन पहले से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी भी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में आ चुकी है। हाल ही में अपनी उपलब्धियों को लेकर एक एनिमेशन वीडियो जारी करके वो जनता तक सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी देते नजर आई है। इसके अलावा बीजेपी को हिंदू वोटर्स से हमेशा ही उम्मीद रहती है, या यूं कहा जाए कि हिंदू बीजेपी का कोर वोटर्स हैं। हिंदू वोटर्स ने साल 2019 के चुनाव में भी एक मुश्त होकर बीजेपी के लिए वोट किया था, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस बीजेपी को सीधी टक्कर देती नजर आ रही है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बीजेपी एक बार फिर से जहां पूर्ण बहुमत से वापसी के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है, तो विपक्ष 2024 में बीजेपी को घेरने की योजना बना रहा है। तो इसी बीच सवाल उठता है कि क्या 2024 से पहले वो कौन कौन से राज्य हैं जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने वाली है। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले साल 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनमें कि नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इन तीनों राज्यों में ही बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। एक तरफ जहां त्रिपुरा में पार्टी ने दोबारा जीत दर्ज की है, तो वहीं नागालैंड और मेघालय में पार्टी ने गठबंधन में सरकार बनाई है। पूर्वोत्तर के राज्यों के अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीते शुक्रवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी ने चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा में 110 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। तो वो कौन कौन से राज्य हो सकते हैं जहां कांग्रेस गठबंधन करना चाहती है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल और महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस खुद को मजबूत स्थिति में नहीं पाती है और लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले यहां की स्थानीय पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहती है। तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस अभी भी गठबंधन में है। आपको बता दें कि मेघालय में एक रैली के दौरान राहुल ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को बीजेपी की बी टीम कहा था। सपा और टीएमसी राहुल के इस तरह के बयान से नाखुश हैं और टीएमसी ने संसद में कांग्रेस से दूरी बना ली है। तो अखिलेश ने सीधे तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस विपक्षी एकता में रोड़ा बन जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। साल 2004 और 2009 में यूपीए बनाने में कांग्रेस ने ही बड़ी भूमिका निभाई थी। दोनों बार बीजेपी गठबंधन को हराकर यूपीए की सरकार बनी थी। ऐसे में यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस विपक्षियों को एकजुट करके बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस अब तक इस काम में विफल रही है। इसकी कई वजहें हैं। पहला, गठबंधन पर नहीं हो रही है कोई बात। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस ने कई दलों से गठबंधन को लेकर बात करना बंद कर दिया। इन दलों में टीआरएस और जेडीएस का नाम शामिल है। कांग्रेस को विश्वास है कि वो कर्नाटक और तेलंगाना में खुद की बदौलत जीत हासिल कर लेगी। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने से कांग्रेस ने 2024 के लिए राहुल को ही चेहरा घोषित कर दिया था। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जनसभा में कहा था कि 100 मोदी और 100 शाह भी आ जाएं तो बीजेपी की सरकार 2024 में नहीं बन पाएगी। पार्टी का यही रुख रहा तो वो आगे भी विपक्षी एकता को बनाने के लिए कोई पहल नहीं कर पाएगी। दूसरी वजह यह है कि ज्यादा सीटों की इच्छा होने लगी है। कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में न तो सक्रिय संगठन है और ना ही कोई चेहरा, लेकिन इसके बाद भी इन राज्यों में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के कई नेता कांग्रेस से बड़े राज्यों में ड्राइविंग सीट क्षेत्रीय पार्टियों को देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान इन मसलों को अब तक अनसुना ही करता आया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी सपा नेता अखिलेश यादव कह चुके हैं कि कांग्रेस का जनाधार कम है, लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा है। आपको बता दें कि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष को बिखरा दिया जाए। राजनीतिक विश्लेषक और कई जानकार बताते हैं कि एक समय था जब देश की सभी राजनीतिक पार्टियां बनाम कांग्रेस हुआ करता था।
वर्तमान समय में बीजेपी का भी कुछ ऐसे ही हाल है और बीजेपी नहीं चाहती कि उनके खिलाफ विपक्ष पूरी तरीके से एकजुट हो जाए। इसलिए वो चाहती है कि विपक्ष बिखरा रहे और विपक्ष में फूट बनी रहे। वर्तमान में विपक्ष में ऐसे कई बड़े नेता हैं जो राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मान सकते। सबसे पहला नाम तो शरद पवार का ही ले लीजिए। पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ तो है, लेकिन नागालैंड में वही बीजेपी के साथ गठबंधन वाली एनडीपीपी का समर्थन कर रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिस राजनीतिक लाइन पर काम करना शुरू कर चुकी है, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि वो लोगों के सामने ऐसे प्रस्तुत करेगी जैसे ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी के व्यक्तित्व को लेकर लड़ाई हो रही हो। वहीं दूसरी तरफ सबसे दुविधा वाली बात यह है कि राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते। अगर वो खुद को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देते हैं तो विपक्ष नाराज हो जाएगा और अगर वो बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। इन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस समय राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार चला रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में ये जो लड़ाई है वो मोदी बनाम कांग्रेस की हो सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।